का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कंप्यूटर के फंडामेंटल्स का और एनसीईआरटी की बुक कहाँ से और कैसे डाउनलोड करना है। तो हम क्लास 11 चैप्टर नंबर 5 के बारे में आज डिस्कस करेंगे जो कि पाइथन से रिलेटेड है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो डू लाइक एंड डू शेयर गाइस। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पाइथन से। जैसा कि हम जानते हैं पाइथन हमारा ट्रेंडिंग लैंग्वेज है। आजकल हर कोई पाइथन यूज़ कर रहा है। पाइथन पाइथन का फ्यूचर स्कोप भी बहुत ज़्यादा है। तो क्लास 11th की बुक से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल हम एनसीईआरटी की लाइन वाइज लाइन पढ़ेंगे जिससे जो हमारे पेपर में क्वेश्चंस आते हैं हम उसको ईजिली कर सकें। इसलिए हम एनसीईआरटी को ही फॉलो करेंगे। तो पाइथन का स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू पाइथन। We already know that Python discovered by Guldo van Rossum and Python is interpreted language. तो पाइथन डिस्कस करने से पहले हम पाइथन इंस्टॉल कैसे करना है ये देख लेते हैं। गूगल पे आएंगे। गूगल पे आने के बाद python.org वेबसाइट पे जाएंगे। उसके बाद यहाँ आने के बाद आपको करना क्या है, डाउनलोड्स पे जाना है। डाउनलोड्स पे जाने के बाद आपको यहाँ पे विंडोज़, अगर आपका विंडोज़ है तो विंडोज़ पे क्लिक करना है, मैक ओएस है तो मैक ओएस पे क्लिक करना है। हमारा विंडोज़ है तो हम विंडोज़ पे क्लिक करेंगे। विंडोज़ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे पाइथन के वर्जन मिल जाएंगे जो लेटेस्ट होंगे। तो आपको करना क्या है, आपको सबसे लेटेस्ट वाला वर्जन इंस्टॉल करना है। ये 32 आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट का है या 64 बिट का है। इसके लिए आपको करना क्या, सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद अबाउट में जाना है। अबाउट में आपको आपके सिस्टम टाइप में जाना है। वहाँ 64 बिट ओएस या 32 बिट ओएस लिखा होगा, उसके हिसाब से ही आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है पाइथन का वर्जन। अगर आपका 64 बिट है तो आप विंडोज़ विंडोज़ ये रहा, विंडोज 64 बिट का इंस्टॉल कर लेना है। अगर आपका 32 बिट का है तो 32 बिट का इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको करना क्या है, पाइथन पाइथन शेल मिलेगा आपको, इसको ओपन कर लेना है। तो ये हमारा शेल है। यहाँ पे हम अगर कुछ भी टाइप करते हैं जैसे प्रिंट हेलो या फिर कुछ भी, ये ओ हमने जो सिंटेक्स दिया है वो गलत दिया है, इसलिए प्रिंट हाय हाउ आर यू। उसके बाद इसको हमें क्लोज करना है। एक मिनट, ये एक्स्ट्रा कोड्स आया हुआ है, इसको रिमूव कर देंगे। इसके बाद हम एंटर करेंगे। पाइथन में अगर हमें कोई भी कैलकुलेशन करना है तो हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे 3 + 4 3 + 3 6। अगर हमें कोई मल्टीप्लिकेशन करना है ये भी हम डायरेक्टली कर सकते हैं। हमारा पाइथन शेल है। दो टाइप के पाइथन मोड होते हैं, एक इंटरेक्टिव मोड होता है और एक पैसिव मोड होता है। जो इंटरेक्टिव मोड वाला है ये वाला है, और जो पैसिव मोड वाला है उसके लिए हमें पाइथन आइडियली को ओपन करना होगा। उसको हम कर सकते हैं पाइथन आइडियली। ये रहा पाइथन आइडियली। इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा पाइथन आइडियली ओपन हो जाएगा। इसको रन होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये आ चुका है हमारा पाइथन आइडियली। इसमें अगर हम कुछ भी देते हैं, जैसे एक सेंटेंस देते हैं, हाय आई एम पाइथन, उसके बाद ये सिंटेक्स एरर देगा क्योंकि हमने इसको प्रिंट नहीं करा है। प्रिंट एक फंक्शन है जो हमें पाइथन में बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है। तो हम इसके अंदर हाय आई एम पाइथन, इसको हमें प्रिंट कराना है।
तो एंटर करेंगे तो एक हाई आई एम पाइथन ऐसे करके दिखा देगा। उसके बाद आपको फाइल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक करके हम यहाँ पे कोई भी वेरिएबल है, जैसे हम इसमें इनपुट फंक्शन देते हैं, इनपुट फंक्शन में हम एंटर योर नेम देते हैं और इसके डबल कोट्स में देना है। जो भी हमारा स्ट्रिंग होता है उसको हम डबल कोट्स में देते हैं पाइथन में। एंटर योर नेम और इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट ए। और इसको सेव करने के लिए कंट्रोल एस करना है और हम डेस्कटॉप पे कोई फाइल बना लेते हैं। डेस्कटॉप पे एक नया फोल्डर बना लेते हैं पाइथन करके, पाइथन। इसके अंदर हम first.py, जब भी हम फाइल को सेव करेंगे .py से सेव करेंगे, py एक्सटेंशन से सेव कर लिया हमने। उसके बाद हमें रन करना है। इसका शॉर्टकट की F5 भी है, ये रहा F5 यहाँ भी लिखा है, यहाँ पे भी, या फिर रन पे क्लिक करके ऐसे हम रन कर सकते हैं। तो एंटर योर नेम, जैसे हमने राज दिया तो राज प्रिंट हो गया। ऐसे ही हमें पाइथन के आइडियली और पाइथन के शेल, हम दोनों पे काम कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम जो वर्क करेंगे वो पाइथन के आइडियली पे वर्क करेंगे। तो हमने देख लिया कि पाइथन इंस्टॉलेशन कैसे करना है और कहाँ से करना है, और उसको सेव कैसे करते हैं और उसको रन कैसे करते हैं। अब हम बात करेंगे पाइथन के बारे में। तो पाइथन है वो एक हाई लेवल लैंग्वेज है, और जो हाई लेवल लैंग्वेज होता है, हमने लास्ट वीडियो में देखा था, उसको हम सोर्स कोड कहते हैं। ऐसे ही जो हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करना होता है लो लेवल लैंग्वेज या फिर मशीन लेवल लैंग्वेज में, उसके लिए हमें ट्रांसलेटर्स की ज़रूरत होती है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। तो पाइथन हमारा इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, तो हमें इंटरप्रेटर की ज़रूरत है जो हमारा सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर सके। जो पाइथन जो है हमारा पाइथन यूजेस इंटरप्रेटर टू कन्वर्ट इंस्ट्रक्शन इनटू मशीन लैंग्वेज सो दैट इट कैन अंडरस्टूड बाय कंपाइलर, और इंटरप्रेटेड प्रोसेस ऑफ प्रोग्राम रन स्टेटमेंट्स वन बाय वन। इंटरप्रेटेड का मतलब ही होता है वन बाय वन। अगर एक लाइन पे कोई एरर आ गया तो वो वहीं रुक जाएगा, आगे प्रोसेस करेगा ही नहीं जब तक वो एरर रिमूव होगा नहीं। फर्स्ट ट्रांसलेटिंग एंड देन एग्जीक्यूटिंग, सबसे पहले वो ट्रांसलेट सारे कोड को, सोर्स कोड को कर लेता है, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करता है। दिस प्रोसेस इज कंटिन्यू टिल एरर इज एनकाउंटर्ड। ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक एरर ना आए, और वो प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। या फिर एरर आएगा तो वो रुक जाएगा, या फिर प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा तब रुक जाएगा। इन दोनों केस में प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाता है। सो कंपाइलर का वर्क क्या होता है? कंपाइलर क्या करता है? ट्रांसलेट करता है एंटायर सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में। सोर्स कोड क्या होता है, ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज जाइए और प्लेलिस्ट में चेक कीजिए KVS 2023। उसमें हमने सोर्स कोड क्या होता है, ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। After scanning the whole program, it generate message और error। इन दोनों चीज में से एक चीज जनरेट करे। आपका सिंटेक्स सारी चीजें करेक्ट होंगी तो सक्सेसफुली रन होगा, और जो मैसेज आपने प्रिंट करने के लिए बोला है वो मैसेज शो करेगा। अगर सक्सेसफुली नहीं रन हुआ या फिर कोई एरर है, सिंटेक्स में कोई दिक्कत है, तो आपको एरर जनरेट करके देगा। तो अब हम देख लेते हैं पाइथन हम यूज़ करते ही क्यों हैं। पाइथन हम इसलिए यूज़ करते, पहला ये इजी है, हमने देखा था कि कितने इजीली हम इसको प्रिंट कर पा रहे हैं। बाकी लैंग्वेजेस में क्या होता है, जावा में हमें पहले डिफाइन करना होता है, वेरिएबल को डिक्लेयर करना होता है, उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, इतना लंबा चौड़ा सेंटेंस लिखना होता है, उसके बाद उसको कंपाइल, एग्जीक्यूट, फिर एरर। पाइथन में क्या है, हम डायरेक्टली शेल पे कंप्यूटेशन जो भी प्लस माइनस
अर्थमेटिक ऑपरेशन हम कर पा रहे हैं। और इसकी बहुत सारी लाइब्रेरीज है, लार्ज नंबर ऑफ लाइब्रेरीज है, ईजिली हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। पाइथन इज हाई लेवल लैंग्वेज, इट इज फ्री एंड ओपन सोर्स। पाइथन का एक एडवांटेज ये है कि ये हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज मीन्स ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, जिसे हम समझ सकते हैं, जिसे आप, मैं या कोई भी ह्यूमन समझ सकता है, वो हाई लेवल लैंग्वेज होता है। इट इज़ फ्री एंड ओपन सोर्स। ये फ्री है, अभी हमने देखा था पाइथन को डाउनलोड करके python.org पे हम डायरेक्टली उसको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर पा रहे हैं। एंड ओपन सोर्स लैंग्वेज, ओपन सोर्स लैंग्वेज मीन्स कि जो पाइथन का कोड है python.org पे आपको होल कोड मिल जाएगा। अगर आप या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपर कुछ भी उसमें चेंज करना चाहता है, या फिर उसको लगता है ये मॉडिफिकेशन करके इस फीचर को इम्प्रूव कर सकते हैं, वो ये सारी चीज़ें कर सकता है और पाइथन की कम्युनिटी को मेल भेज सकता है, ऐसे वो अपने सजेशन दे सकता है। It is an interpreted language as Python program is executed by interpreter। जो Python का प्रोग्राम हुआ है वो एग्जीक्यूट करता है इंटरप्रेटर। Python programs are easy to understand and they have clear defined syntax, relatively simple structure। Python का जो प्रोग्राम है उसका सिंटेक्स बहुत ही इजी है और उसको हम इजीली समझ सकते हैं, और उसका जो स्ट्रक्चर है वो भी सिंपल है। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जैसे C++, जावा, इसमें क्या होता है, हम प्रोग्राम को लिखते हैं तो कर्ली ब्रेसेस होते हैं, डिक्लेरेशन होता है, उसके बाद मेन पार्ट होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन पाइथन में ये सारा तामझाम करना नहीं होता, हमें डायरेक्टली जो भी हम प्रोग्राम करना चाहते हैं डायरेक्टली हम कर सकते हैं। पाइथन इज केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मीन्स अगर हम ये लिख रहे हैं और ये लिख रहे हैं, ये दोनों वर्ड और लेटर ये दोनों डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ दिया है नंबर एंड नंबर आर नॉट इन सेम इन पाइथन। अगर मैं किसी वेरिएबल को इस नंबर से डिफाइन कर रही हूँ, अब प्रिंट में ये वाला नंबर दे रही हूँ, तो वो एरर देगा। ये वाला नंबर और ये वाला नंबर दोनों डिफरेंट है पाइथन के कंपैरिजन में। क्यों डिफरेंट है? बिकॉज ये जो कैप्स में जो नंबर लिखा है और ये लोअर केस में नंबर लिखा है, इनकी स्काई वैल्यू है वो डिफरेंट होती है। स्काई वैल्यू क्या होती है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। पाइथन इज पोर्टेबल एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अब ये क्या होता है, पोर्टेबल क्या होता है और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या होता है? पोर्टेबल मीन्स इट कैन रन ऑन वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्डवेयर प्लेटफॉर्म। मीन्स हम पाइथन के प्रोग्राम को जो हमने .py से सेव किया था उसको हम सेव करके किसी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक में, लिनक्स में, उबंटू में, जहाँ भी रन करना चाहते हैं वहाँ हम रन कर सकते हैं ईजिली विदाउट एनी प्रॉब्लम। ये होता है पोर्टेबल का मतलब। और प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट का मतलब किसी भी सिस्टम में, क्रॉस प्लेटफॉर्म में हम जाके रन कर सकते हैं और उस पर वर्क कर सकते हैं। पाइथन हैज़ रिच लाइब्रेरी ऑफ प्रीडिफाइंड फंक्शन। पाइथन के पास ह्यूज लाइब्रेरी है जिसमें प्रीडिफाइंड फंक्शन जिसको हम यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। पाइथन इज ऑल्सो यूजफुल इन वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट क्या होता है, जो भी हमें वेबसाइट्स दिखती हैं गूगल की या फिर जावा टी पॉइंट या फिर कोई भी वेबसाइट, जो उसका जो लेआउट स्ट्रक्चर होता है वो HTML और CSS और जावास्क्रिप्ट में डिज़ाइन होता है। तो वो जो वेब पेज होता है उसको भी हम पाइथन में डेवलप कर सकते हैं। मैनी अदर पॉपुलर वेब सर्विसेज एंड एप्लीकेशन आर बिल्ट इन पाइथन। हम पाइथन की हेल्प से बहुत सारी वेब सर्विसेज और एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं बहुत ईजीली, क्योंकि इसकी लाइब्रेरी से इतनी प्रीडिफाइंड पहले से है। पाइथन यूज इंडेंटेशन ऑफ ब्लॉक्स एंड नेस्टेड ब्लॉक्स। इसका मतलब क्या होता है, पाइथन फोर स्पेस, अगर हम कोई फंक्शन डिफाइन करें उसके बाद हमें फोर स्पेस देना कंपलसरी है। अगर वो नहीं देते हैं तो वो एरर शो करता है। ये होता है इंडेंटेशन का मतलब। जैसे हम C और C+ में कर्ली ब्रेसेस देते हैं ना मेन फंक्शन स्टार्ट होने के बाद, वैसे ही पाइथन में हम कोई भी फंक्शन डिफाइन करते हैं। जैसे हमारा ये फंक्शन है, सॉरी, कोई भी फंक्शन डिफाइन करते हैं तो उसमें हम
इंडेंटेशन 4 स्पेस देना जरूरी होता है, ये पाइथन का होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, डू लाइक, डू शेयर, डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। तो अब तक हमने पढ़ लिया क्लास 11 चैप्टर नंबर 5 का इंट्रोडक्शन टू पाइथन में पाइथन क्या है, किसने इन्वेंट किया और उसके फीचर्स, पाइथन हम क्यों यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें अब तक हमने देख ली है इंट्रोडक्शन टू पाइथन में। तो हम आज भी हम इंट्रोडक्शन टू पाइथन में वर्किंग विद पाइथन से स्टार्ट करेंगे। अगर आपने पाइथन डाउनलोड कर लिया है तो अच्छा है, वरना आप क्या कर सकते हैं, python.org पे जाके यहाँ पे भी आप प्रोग्राम्स को रन कर सकते हैं, या फिर पाइथन के बहुत सारे ऑनलाइन कंपाइलर मिलते हैं, उसमें भी आप प्रोग्राम्स को रन कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं वर्किंग विद पाइथन के साथ। तो टू राइट एंड रन मीन्स एग्जीक्यूट अ पाइथन प्रोग्राम वी नीड पाइथन इंटरप्रेटर। हमें प्रोग्राम को राइट करने के लिए और रन करने के लिए पाइथन के प्रोग्राम को सबसे पहले पाइथन का आइडियली इंस्टॉल करना होगा, जो मैंने आपको पहली वाली वीडियो में बताया था। आपने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख ले, उसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया गया है। Python we need a Python interpreter installed in your computer और we can use online Python interpreter। जैसा मैंने आपको बताया ऑनलाइन इंटरप्रेटर भी आप यूज कर सकते हैं। The interpreter is also known as Python shell। जो हमारा मैंने आपको दिखाया था ये हमारा Python shell है। और Python shell की जो स्क्रीन है वो ऐसी दिखती है। In the above screen, this symbol in Python prompt indicate the interpreter is ready to take instructions। ये जो सिंबल है ये हमें ये बताता है कि हमारा जो पाइथन इंटरप्रेटर है वो हमारे इंस्ट्रक्शन को लेने के लिए रेडी है बिल्कुल। तो हम इस पर कोई भी कमांड या फिर कोई भी इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं हम लिख सकते हैं। We can type commands or statement in this prompt to execute using a Python interpreter। इस पे हम टाइप कर सकते हैं जिससे पाइथन इंटरप्रेटर हमारा इंटरप्रेट करके हमारा रिजल्ट दे सके। एग्जीक्यूशन मोड, एग्जीक्यूट कैसे करना है। देयर आर 2 ways टू यूज पाइथन इंटरप्रेटर। वन इज इंटरेक्टिव मोड, अनदर इज स्क्रिप्ट मोड। इंटरेक्टिव मोड अलाउस एग्जीक्यूशन ऑफ इंडिविजुअल स्टेटमेंट साइमल्टेनियसली। मीन्स जो ये हमारा मोड है इसे हम इंटरेक्टिव मोड कहते हैं पाइथन शेल को। तो हम यहाँ पे 7 × 4 + 5 ऐसा कुछ देते हैं तो ये इसको कैलकुलेट करके दे देता है। ये हमारा इंटरेक्टिव मोड है। इंटरेक्टिव मोड अलाउ एग्जीक्यूशन ऑफ इंडिविजुअल स्टेटमेंट साइमल्टेनियसली। इसका मतलब यही था जो मैंने अभी करके दिखाया। आप इंडिविजुअल स्टेटमेंट को एक के बाद एक रन कर सकते हैं। वेयर इज स्क्रिप्ट मोड, स्क्रिप्ट मोड अलाउ यू टू राइट मोर देन वन इंस्ट्रक्शन इन अ फाइल। जो हमारा स्क्रिप्ट मोड है उसमें हम एक ही बार में प्रोग्राम को राइट करते हैं फाइल में, उसको सेव करते हैं .py एक्सटेंशन से, उसके बाद रन करते हैं F5 फंक्शन से या फिर रन कमांड से। ये है हमारा आइडियली शेल। यहाँ पे अगर हम फाइल पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये वाला पार्ट आ जाएगा। इसमें हम वेरिएबल में कुछ भी देते हैं 3 और बी वेरिएबल में हम देते हैं 5 और प्रिंट फंक्शन में हम देते हैं a+b। तो ये क्या करेगा, इसको सेव करते हैं उसके बाद रन करते हैं। तो ये क्या करेगा, पहले हमने जो एंटर इनपुट कमांड दिया था एंटर योर नेम, तो जैसे कि मैं अपना नाम लिख देती हूँ ज्योति, उसके बाद जो हमने a+b को कैलकुलेट करके प्रिंट फंक्शन हमारा रिटर्न करेगा।
यही हमने लिखा था ना, 3+5, 3+5 होता है 8। तो यही इसका मतलब है हमारा स्क्रिप्ट मोड का। हमें स्क्रिप्ट मोड में एक ही बार में प्रोग्राम को लिखना होता है, उसके बाद सेव करना होता है और फिर रन करना होता है। इंटरेक्टिव मोड, टू वर्क इन इंटरेक्टिव मोड we can simply type our instruction, and interactive mode we can simply type Python statement directly on the prompt. Working in interactive mode is convenient for single line code for instant execution. But interactive mode we cannot save the statement for further use. ये एक इसका डिसएडवांटेज है कि हम इंटरेक्टिव मोड में प्रोग्राम को सेव नहीं कर सकते, ना ही हम उस प्रोग्राम को फर्दर यूज कर सकते हैं। लेकिन जो हम स्क्रिप्ट मोड में लिखते हैं, फाइल में जो भी हम डेटा लिखते हैं वो हम फर्दर यूज भी कर सकते हैं और उसको सेव भी कर सकते हैं। वी हैव टू रीटाइप द स्टेटमेंट टू रन दैम अगेन। जैसे मैं इसको रन करना चाहती हूँ इस प्रोग्राम को, जैसे कोई भी नाम दे देते हैं हम, उसके बाद एक और वेरिएबल में डिफाइन कर देते हैं, उसके बाद करना क्या है, प्रिंट करते हैं, प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हैं। अगर मैं इसमें a+b करूँगी तो इसका जो रिजल्ट है राम प्लस श्याम ये आना चाहिए विदाउट स्पेस। ये क्या करता है, दो स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर देता है। कॉन्कैटिनेट मीन्स दो स्ट्रिंग को ऐड कर देता है। अगर मैं चाहती हूँ कि दोबारा से इस चीज़ को लिखूँ तो मुझे दोबारा टाइप करना पड़ेगा। ये है इसका डिसएडवांटेज। इस लाइन का मतलब ये है कि फर्दर यूज नहीं कर सकते। वी हैव टू रीटाइप द स्टेटमेंट टू रन देम अगेन। स्क्रिप्ट मोड, इन स्क्रिप्ट मोड वी कैन राइट अ पाइथन प्रोग्राम इन अ फाइल। स्क्रिप्ट मोड में हम पाइथन प्रोग्राम कहाँ लिखते हैं, फाइल में। उसके बाद हम उसको सेव करते हैं, उसके बाद हम उसको यूज करते हैं इंटरप्रेटर टू एग्जीक्यूट इट। पाइथन स्क्रिप्ट्स आर सेव्ड एज फाइल। जो पाइथन स्क्रिप्ट्स होते हैं वो सेव फाइल की तरह होते हैं, जहाँ पे हम जो भी नेम देते हैं, जो भी हमें ABCD नेम देना है वो नेम देते हैं। उसके बाद हम .py एक्सटेंशन देते हैं सेव करने के लिए। बाय डिफॉल्ट पाइथन स्क्रिप्ट्स आर सेव्ड इन पाइथन इंस्टॉलेशन फोल्डर। अगर हम .py नहीं देते हैं तो जो हमारे पाइथन की फाइल कहाँ सेव होगी, जहाँ पे हमने पाइथन को इंस्टॉल किया है ना, उस फोल्डर में सेव होगी। टू एग्जीक्यूट अ स्क्रिप्ट वी कैन आइदर टाइप फाइल नेम, फिर अगर हमारे पाइथन इंस्टॉलेशन फोल्डर में सेव होगा तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, रन करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो उसको एग्जीक्यूट और रन करने के लिए हम टाइप करेंगे फाइल नेम अलॉन्ग विथ पाथ एट द प्रॉम्प्ट। जो भी हमारा प्रॉम्प्ट है उस पर हमें उसका फाइल का पाथ पूरा टाइप करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ द नेम ऑफ फाइल इज program 5-1.py, we type program 5-.py. We can otherwise open the program directly from IDLE, जैसा कि इस फिगर में दिया गया 5.3 में। ये रहा, इसमें डायरेक्टली हम IDLE में ओपन कर सकते हैं और रन कर सकते हैं। एल्स आप क्या कर सकते हैं, while working in स्क्रिप्ट मोड में वर्क करते हैं, आफ्टर सेविंग फाइल क्लिक रन मॉड्यूल ऑन द मेन्यू एज शोन इन फिगर। तो स्क्रिप्ट मोड, ये हमारा स्क्रिप्ट मोड है, इसमें हम प्रोग्राम को सेव करते हैं .py एक्सटेंशन से। उसके बाद यहाँ पे रन दिया होता है, आप रन पे क्लिक कर सकते हैं या फिर F5 को प्रेस कर सकते हैं, फंक्शन F5, तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट और रन हो जाएगा। यहाँ भी लिखा गया है, इस इमेज में भी वही दिखा रहा है। रन करने के लिए हमें रन मॉड्यूल पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपने जो भी प्रोग्राम यहाँ लिखा है ना प्रिंट, इसको हमारा प्रिंट का फंक्शन का मतलब क्या है, जो भी हमने उसके अंदर लिखा है उसको बस आउटपुट डिस्प्ले कर देगा। यही मतलब होता है प्रिंट फंक्शन का। तो इसने जो भी हम प्रिंट फंक्शन के अंदर लिखा गया उसको डिस्प्ले कर दिया है। पाइथन कीवर्ड्स क्या होते हैं, रिजर्व वर्ड होते हैं और ईच कीवर्ड हैज अ स्पेसिफिक मीनिंग। जैसे आपके जितने भी नाम होते हैं, जैसे कि प्रकाश मीन्स लाइट,
वैसे ही पाइथन में कीवर्ड का भी स्पेसिफिक नाम होता है जो इंटरप्रेटर उसको समझता है। वी कैन यूज कीवर्ड इन अवर प्रोग्राम फॉर ओनली पर्पस विच हैज डिफाइंड। जो कीवर्ड का पर्पस पहले से डिफाइन किया गया है, उसी पर्पस के लिए हम कीवर्ड्स को यूज कर सकते हैं। और पाइथन इज केस सेंसिटिव, कीवर्ड मस्ट बी एग्जैक्टली सेम एज इट इज। जो कीवर्ड्स होते हैं ये हमारे 35 कीवर्ड्स होते हैं एज ऑफ नाउ, पहले 33 होते थे।